हे यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मेरा आज का ये वीडियो अब तक का सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसे इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ हु इज़ आर्ग्यूएबली द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसकी ज़िंदगी की किताब से अगर एक पन्ना भी आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो सफलता के आसमान को छूने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दैट्स राइट, द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इंस्पायरिंग प्राणी अलाइव। 25 साल पहले तक जिस इंसान के पास रहने के लिए घर और सोने के लिए बेड तक नहीं था, वो आज इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है, वो भी केवल अपनी सोच, जिद, इनोवेशंस और दिमाग के दम पे, जो ये मानता है कि फेल होना बुरी बात नहीं, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से इनोवेशन नहीं कर रहे। ट्रस्ट मी, जितने बदलाव इस दुनिया में अकेले इस बंदे ने किए हैं और आने वाले समय में करने वाला है, शायद ही कोई और सोच भी सकेगा। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। आज मैं इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग बातें बताने वाला हूँ, और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया, कुछ ज़बरदस्त और शानदार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। अगर अभी तक आपने सक्सेस जी को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मोटिवेशनल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस पसंद करते हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारे ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। जब वो केवल 5 साल के थे तब उनके पेरेंट्स और डॉक्टर को डाउट हुआ कि इलॉन के सुनने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि वो किसी भी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। चेकअप के बाद पता चला कि सुनते सब थे पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि गुरु ने बचपन से ही बॉस एटीट्यूड डेवलप कर लिया था। वो डे ड्रीमिंग करते थे फ्यूचर और अपने इनोवेशंस के बारे में, और इस बीच उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जाना पसंद नहीं था, इसीलिए वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, केवल 5 साल की उम्र से ही वो कुछ नया, कुछ अलग करने के बारे में सोचने लगे थे। केवल 10 साल की उम्र में मैनुअल्स और बुक्स पढ़ करके उन्होंने खुद को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा ली थी। कोई रेड हैट, ग्रीन हैट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इनको, और 12 साल की उम्र में उन्होंने $500 में अपना पहला प्रोग्राम ब्लास्टर, जो कि एक गेम था, उसे बेचा था। मस्क बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट थे और अपनी बुक्स में खोए रहते थे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आई बटन पर दिया हुआ है। 1989 में वो साउथ अफ्रीका से कनाडा गए। वहाँ 1 साल तक उन्होंने खेतों में और लकड़ियों के कारखानों में काम किया। 1992 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी USA में ट्रांसफर लिया। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में ड्यूअल ग्रेजुएशन करने के बाद स्टैनफोर्ड से PhD करने निकल पड़े। ये ठीक वही वक्त था जब इंटरनेट बूम पर था, और वहीं उन्हें एक बिजनेस का आइडिया आया, और PhD के दूसरे दिन ही वो ड्रॉप आउट कर गए, और 1995 में भाई के साथ मिलकर पिताजी के पैसों से पहला बिजनेस Zip2 कॉर्पोरेशन शुरू किया। मस्क कहते हैं कि आई डोंट क्रिएट कंपनीज फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग कंपनीज बट टू गेट थिंग्स डन। Zip2 न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए एक ऑनलाइन मैप, इंटरनेट बेस्ड सिटी गाइड थी। ये एक ज़बरदस्त इनोवेशन था। आगे चलकर गूगल मैप और येल्प जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए इसी से इंस्पिरेशन ली गई है। यानी इनका हर काम में, हर बिजनेस एक इनोवेशन होता है। इनकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर एक आम इंसान सोचना बंद कर देता है। जो काम एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल होता है, वो काम मस्क के लिए अगला प्रोजेक्ट होता है। मस्क वो नहीं करते जिसमें प्रॉफिट हो, ये वो करते हैं जो होना चाहिए, जो किया जाना चाहिए, और प्रॉफिट तो उसका मात्र एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। इलॉन मस्क के पास तब इतने पैसे नहीं थे कि वो घर किराए पर ले सकें, और वो अपने छोटे से किराए के ऑफिस में ही रात भी गुजारते थे। YMCA के पब्लिक बाथरूम्स में नहाते थे और केवल एक ही कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए दिन भर ऑफिस का काम होता था और देर रात तक जागकर मस्क उसी कंप्यूटर में कोडिंग करते थे। हर दिन, हर हफ्ते, 7 दिन, और बहुत ज़्यादा थक जाने पर ऑफिस के ही सोफे पर सो जाते थे। कुछ ही दिनों में इन्हें अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे थे और इन्वेस्टर्स भी मिलने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनकी सोच को हजम नहीं कर पाते थे, इसलिए इन्हें CEO के पद से हटा भी दिया गया। फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन कैश और $34 मिलियन के शेयर्स के बदले खरीद लिया, जिस डील से इलॉन मस्क के हिस्से में $22 मिलियन आए।
कुछ दिन पहले तक जिसके पास सोने के लिए बेड, नहाने के लिए और सर छुपाने के लिए घर नहीं था, वो अब एक मिलियनेयर बन चुका था। पर वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके। फरवरी 99 में Zip2 बेचा और मार्च 99 में उसी पैसों में से $10 मिलियन लगाकर इन्वेस्ट करके X.com बनाया। दूसरा इनोवेशन, मस्क से जो सबसे अहम सीखने वाली बात यह है कि वो काम करो जो किसी ने ना किया हो और उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी हो। X.com एक ऑनलाइन बैंक था और अगर आज हम इतनी आसानी से ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा इन्हीं का हाथ है। 1 साल बाद कन्फिटी के साथ X.com को मर्ज करके ही पेपैल बनाया गया। 2002 अक्टूबर में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से मस्क के हिस्से में $165 मिलियन आए। इन अ कपल ऑफ ईयर्स मस्क ने अपने वो $10 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को $165 मिलियन में कन्वर्ट कर लिया था। पर वो इतने पर भी नहीं रुके। 1 साल पहले उन्हें एक सपना आ रहा था मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने का। वो कहते हैं पॉसिबिलिटी के बाद प्रोबेबिलिटी आती है। जब तक आप किसी काम को पॉसिबल नहीं मान लेते हैं, उसमें सफल होने की प्रोबेबिलिटी भी संभव नहीं है। उन्होंने जिससे भी आइडिया शेयर किया उसने उनका मजाक उड़ाया। एक रशियन एस्ट्रोलॉजर ने तो उनके ऊपर थूक कर उनका अपमान भी किया। मई 2002 में इलॉन मस्क ने प्राइवेट स्पेस एजेंसी शुरू की जिसका नाम स्पेस एक्स रखा गया, जिसके जरिए वो मार्स में कॉलोनाइजिंग का सपना पूरा करना चाहते थे। स्पेस तक जाने वाला रॉकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर स्पेस ट्रैवल करने के लिए स्पेस ट्रैवल को सस्ता करना वो बड़ी बात थी। जिस सपने को साकार करने के लिए मस्क को रीयूज होने वाले रॉकेट्स की जरूरत थी, उन्होंने अपना एक पाई डॉलर लगा दिया। रशियन और अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ मिलकर खुद भी जी तोड़ मेहनत की। रॉकेट लॉन्च हुआ पर उसमें ब्लास्ट हो गया। अगले 2 रॉकेट्स भी फेल रहे। घर तक बेचकर मस्क के पास अब केवल एक लॉन्च के लिए फंड बचा था। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कई साल तक रॉकेट इंजीनियरिंग की बुक्स खुद पढ़ी, खुद डिजाइन पर काम किया और 28 सितंबर 2008 फैल्कन 1 लॉन्च किया गया। अब तक पूरी दुनिया में मस्क को कंगाल, मूर्ख, सनकी और स्पेस एक्स को एक फेलियर मान लिया गया था, बट फैल्कन 1 ने इतिहास रच दिया और सफल रहा। और अब तो नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे थे, बट उन्हें रीयूज किए जाने वाला रॉकेट बनाना था जो स्पेस से वापस आकर अर्थ पर लैंड हो सके, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। जैसे कि एक फिंगर पर पेंसिल को बैलेंस करना, और वो भी तब जब पेंसिल 70 मीटर ऊंची, 22 टन वजन की और 5940 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही हो। पर इस असंभव काम को भी मस्क करने में सफल रहे। स्पेसएक्स के अलावा मस्क टेस्ला के भी को फाउंडर हैं, जो आज अमेरिका की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कार कंपनी है, जिसकी बिजली से चलने वाली कार 0 से 90 किलोमीटर केवल 3 सेकंड में पहुंच जाती हैं और एक बार चार्ज होने पर 400 किलोमीटर तक चल सकती हैं बिना कोई पोल्यूशन के। सोलर सिटी, हाइपरलूप, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई, न्यूरालिंक जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इनोवेशंस और बहुत सारे काम और बहुत सारी उपलब्धियां हैं इलॉन मस्क के नाम, जिसके लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं है। ट्रस्ट मी, मैंने मस्क के बारे में अभी 20% भी नहीं बताया है। अगर आप इस वीडियो को दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।